तो नमस्कार। आपके पास कोई नॉलेज है या उससे आप दुनिया को सरप्राइज नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, जो भी नॉलेज आपके पास है उससे आप दुनिया को सरप्राइज नहीं कर सकते। यानी कि स्टेप तो हम बहुत सीख गए थे। यदि देखा जाए, एक जादूगर बच्चे के पास जाकर मैंने बहुत सारे स्टेप सीख गया, लेकिन उस जादू की कला को नहीं जान पाया और उस जादू को नहीं सीख पाया। जैसे आप नया बाइक आपके पास होता है या नई साइकिल होती है, नए कपड़े होते हैं, तो उसे आप शुरू बहुत इंटरेस्ट से इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, या कपड़ों को पहनना खुशी से, बहुत खुशी से पहनते हैं, या आप नई बाइक को बहुत खुशी से चलाते हैं। लेकिन सच बात बता रहा हूँ, सफलता कुछ नया खोजने में नहीं है दोस्तों। सफलता किसी चीज़ को लगातार कोशिश करना में होता है। 10 साल पहले की कहानी है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। तो मैं हूँ आपका बिजनेस और लाइफ कोच, डिजिटल एंटरप्रेन्योर ऑफ प्राउड डिजिटल मार्केट। तो दोस्तों, मैं ये कहानी आपको 10 साल पहले की जो बताने चाह रहा हूँ। 10 साल पहले की बात है कि एक सड़क के मोड़ पर एक बच्चा अपने हाथ में एक सिक्का लेकर उस सिक्का से कुछ जादू दिखाता था। अब बहुत सारे लोग उसकी भीड़ में जमा होकर उस जादू को देखते थे। वो बच्चा अपने हाथ में पैसा एक रुपए के सिक्का को रखता था और 1 रुपए के सिक्का को वो ऐसा जादू दिखाता था, कभी फूंक मारता था और गायब कर देता था, और फूंक मारता था तो सिक्का को हाथ में दिखा दिया करता था। या वही सिक्का को कहीं दूसरे जगह छूता था तो पैसा निकाल कर दिखा देता था, और दूसरे जगह में डाल रहा है तो वहाँ गायब करके दिखाता था। तो कभी इस तरह के ऐसे गायब करता था कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, और हम लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि उस बच्चे की कलाकारी ने और उस बच्चे की जादू ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो उसके पैसे के गायब करने के तरीके, जो वो पैसा को जो गायब करता था, उस तरीके के लिए हम लोग बहुत चिंतित हो गए कि कैसे ये बच्चा अपने हाथों में ये पैसा गायब कर देता है, कैसे ये बच्चा अपने हाथों से पैसे को गायब करता है और निकालता है, क्यों ना पूछा जाए। तो बच्चे को पूछा गया, उस बच्चे से पूछा, तो ये कैसे करता है? तो बच्चा बताया कि मैं ये बता दूंगा तो मेरी इनकम बंद हो जाएगी, मेरे रास्ते बंद हो जाएंगे, मेरी कमाई बंद हो जाएगी। तो हम लोगों ने उस बच्चे से कहा, कोई बात नहीं है, आप मुझे बताओ, मैं आपको 500 रुपया दूंगा, मैं आपको 500 रुपया दे रहा हूँ, मुझे ये ट्रिक्स सिखाओ, मुझे ये स्टेप बताओ, चलो तुम कैसे करते हो उसको बताओ, 500 रुपया दिया जाएगा। तो बच्चा ने 500 रुपया लिया, और 500 रुपया लेकर वो बच्चा उस ट्रिक्स को बताया, उस स्टेप्स को बताया और दिखाया। पर उसका पैसा उसी के हाथ में होता था। वो सारा जैसे ही दिखाना शुरू किया, जैसे ही उसने उस ट्रिक्स को बताया, तो देखने में ये पता चला कि वो पैसा उसी के हाथ में हुआ करता था। वो हाथ से कहीं नहीं जाता था, उसके हाथों से कहीं नहीं, वो सिक्का को कहीं नहीं रखता था, लेकिन वहीं गायब होकर दिखाता था, और किसी जगह से निकाल कर दिखाता था तो, या फूंक मारकर निकाल कर दिखाता था तो दिख जाता था। वो सिक्का उस बच्चे के हाथ में ही रहता था। तो उस बच्चे की जो टेक्निक थी, उस बच्चे की जो कलाकारी थी, उसके जो स्टेप्स थे, उसको हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखने के बाद हमने भी बहुत कोशिश की, पर हमारे हाथों में सिक्का दिख जाता था। हमारे हाथों में वो सिक्का दिख जाता था। जितनी बार कोशिश करने के बावजूद भी वो सिक्का हम लोग जादूगर की तरह हम लोग दिखा नहीं पाते थे, वो जादूगर बच्चा की तरह हम लोग दिखा नहीं पाए। हमारे पास करने से पैसा, जो भी चीज़ करते थे पैसा दिख ही जाता था। लेकिन वो बच्चा जब भी करता था, वो बच्चा उस कलाकारी को करता था, उस बच्चे के पास ये टेक्निक थी, वो स्टेप्स थे, जिससे वो उसके हाथ में पैसा पता नहीं चलता था और गायब हो जाता था, और कभी जब वो दिखाना चाहता था अपनी इच्छा से दिखा सकता था। तो दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टेप जानने से कोई जादूगर नहीं हो सकता था। इसी से समझ में आती है कि स्टेप जानने से ही कोई जादूगर नहीं हो जाता। स्टेप तो हम लोगों ने जाना, बात यही है, गहराई की बात है। स्टेप जानने से कोई सक्सेस नहीं कर जाता है, या एजुकेशन मिल जाने से ही सक्सेस नहीं कर जाता, या कोई ट्रिक्स आपको पता चल जाता है, ट्रिक्स के बारे में आप पूरी जान जाते हैं, तो क्या आप उसकी तरह कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप स्टेप जानने से ही सक्सेस नहीं कर जाते हैं, या आप उस नॉलेज को जान जाते हैं तो आप पूरी तरीके से सही से सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। आप साधारण सी बात है, उस बच्चे की तरह हम लोगों ने नहीं कर पाया। इसका कारण एक ही चीज़ था कि उस बच्चे ने उस कलाकारी को सीखने के लिए और करने के लिए, और उस कलाकारी से सही जादुई प्रक्रिया को दिखाने के लिए कितने बार उसने उस कलाकारी को रिपीटेशन किया। रिपीटेशन, जी हाँ दोस्तों, रिपीटेशन, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीटेड योर नॉलेज। उसकी जो जानकारी थी, नॉलेज गेन बट नेवर मेक योर मैजिक, बट नॉलेज रिपीटेड अगेन एंड अगेन मेनियर टाइम्स देन मेक ए मैजिक। मतलब कहने का मतलब यह है, हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीटेड योर नॉलेज। आप अपने
जानकारी को कितनी बार रिपीट करते हो, कितनी बार रिपीट करते हो, कितनी बार आप उस प्रक्रिया को दोहराते हो, करते हो और करने की कोशिश करते हो, लगातार सुधार करते हुए करने की कोशिश करते हो। नॉलेज गेन बट नेवर मेक योर मैजिक। नॉलेज तो मिल जाता है लेकिन आप कभी भी उस मैजिक को नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास रिपीटेड मोशन नहीं है। बट नॉलेज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, यदि आप उसी प्रक्रिया को, उसी जानकारी को अगेन अगेन आप रिपीट करते हो तो आपके पास एक क्या प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेनी इयर्स टाइम मेक ए मैजिक। बहुत ज्यादा समय तक आप यदि किसी चीज को करते हो तो आपके पास वो जादू हो जाता है। आपके पास कोई नॉलेज है, उससे तो दुनिया को सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। स्टेप तो हम भी सीख गए थे, 500 रुपया खर्च करके सीख गए थे, पर क्या हम उस बच्चे की तरह जादूगर बन पाए? नहीं दोस्तों, उस बच्चे की तरह जादू नहीं बन पाए। नॉलेज मिला, स्टेप मिला, प्रोसेस मिला, 500 रुपया दिया, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस प्रक्रिया को लगातार प्रयास नहीं किया, लगातार कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, वहां सभी मौजूद लोगों ने भी उस स्टेप को समझ गए थे, जान गए थे, पर जादूगर कोई नहीं बना, जादूगर कोई नहीं बना। तो दोस्तों, वहां जो स्टेप प्रैक्टिस रिपीटेशन के साथ किसी के पास नहीं थी, इसीलिए वो प्रैक्टिस, पैसे गायब करने की प्रैक्टिस उसके पास नहीं थी, इसलिए कोई जादूगर नहीं बना। उस बच्चे की प्रैक्टिस रिपीटेशन पर था, वो हमेशा उस पैसे को गायब करने का रिपीटेशन प्रैक्टिस करता था। बस अगर आप किसी एक ही कार्य को रिपीट कर सकते हैं, किसी एक ही कंपनी में आप रहकर अच्छा काम कर सकते हैं, समझाने का मतलब यही है। किसी एक कार्य पे आप जितना रिपीट करते हो, लगातार प्रयास करते हो, जितना संभावित अपने जीवन की रिपीटेशन को रखते हो, उतने ही ज्यादा सफल होते जाते हो, उतने ही अच्छे तरह से माहिर होते जाते हो और आप एक जादूगर हो जाते हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज क्यों ना हो। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग कोई चीज को जानते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, स्टेप सीख जाते हैं, या फॉर्मूला मिल जाता है, या कोई कंपनी हम लोगों को सिखा देती है, हम लोग उसके अलावे भी और नई फॉर्मूला की खोज में लग जाते हैं, और नई स्टेप्स के खोज में लग जाते हैं। हम लोग उस फॉर्मूला या स्टेप को रिपीटेशन में नहीं लाते हैं, हम लोग उस फॉर्मूला के तहत अपने आप को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दोस्तों, रिपीटेशन एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। रिपीटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। लगातार करते रहना, लगातार करते रहने से आपके प्रयास सफल हो जाते हैं। हम बहुत कम रिपीट करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जब आपको नया ट्रिक्स पता चलता है या नया इन्विटेशन का सिस्टम, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के तहत इन्विटेशन करने की कोई फॉर्मूला मिल जाती है, या फॉलोअप करने की नई फॉर्मूला मिल जाती है, या सेल्स करने के नए टेक्निक आपको प्राप्त हो जाते हैं, तो उस टेक्निक के अलावा भी आप हमेशा सोचते हैं कि और कुछ इजी टेक्निक मिल जाए, और कुछ नया फॉर्मूला मिल जाए, और कुछ नया स्टेप मिल जाए, और तरीके ही सीखते रहते हैं। और तरीके सीखते हैं, सीखने के समय आपके पास एक उत्साह होती है, एक बहुत ही आपके पास एक अलग टाइप की क्षमता होती है, सीखने की बहुत क्षमता होती है। फिर जोरों से काम करना शुरू कर देते हैं, उस उत्साह के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही नया ट्रिक्स आपको पता चल जाता है, या नया टिप्स आपके पास मिल जाता है, या नई फॉर्मूला आपको जानकारी हो जाती है, तो आप पुराने फॉर्मूले से नए फॉर्मूले में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हो। और जैसे ही नए फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हो, नया फॉर्मूला यूज करने लगते हो, तो नया आइडिया आपका फॉलो होने लगता है। उस समय आपकी पुरानी जितने भी किए गए कार्य बंद पड़ जाते हैं और आप सफलता से नीचे आ जाते हो, डाउन हो जाते हो। आप सफलता जहां प्राप्त करने वाले होते हो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हो, और आपकी सफलता वहां पर फिर से डाउनफॉल की तरफ जाती है, बैकफुट की तरफ जाती है, और आप सही सफल नहीं हो पाते हो। जैसे एक उदाहरण के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति ने पानी पीने के लिए एक कुआं को कोड़ना चाहा, वो कुआं बनाना चाहा। कुआं कोड़ने के लिए उसने पहले दिन से मेहनत करना शुरू किया, 5 दिन मेहनत किया, 5 फीट गड्ढा किया। 5 फीट गड्ढा करते हुए उसके पास एक पत्थर आ गया। फिर उसने दूसरी जगह में कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद उसने फिर प्रयास किया। उस जगह उसने लगभग 3 फीट गड्ढा किया तो पता चला वहां पानी दलदल है। वहां पानी दलदल होने के कारण उस जगह गड्ढा नहीं किया। फिर उसने क्या किया, फिर प्रयास किया। कुछ दिनों के बाद एक जगह 8 फीट गड्ढा किया। 8 फीट गड्ढा किया तो देखा कि उस जगह में कुछ कंकड़ वाले मट्टी निकल रहे हैं, जिसे कोड़ना मुश्किल हो रहा है। और कुछ दिनों के बाद उसने अपने परिवार को लेकर, कुछ लोगों के साथ लेकर, और एक नए जगह में गड्ढा का निर्माण किया, जिस जगह उसने 12 फीट गड्ढे किए। 12 फीट गड्ढे करते हुए उसने देखा कि उस जगह पानी का लेवल नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है। तो वो अनायास उस कार्य को छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद वो फिर से कुछ दिनों के बाद वो एक नए जगह पर फिर 22 फीट गड्ढा खोदता है। 22 फीट। इस तरह उसने अपनी जिंदगी के 3 साल बिता देते हैं और कुआं तैयार नहीं होता है। इस तरह उसने
अपनी जिंदगी के 3 साल बीत जाते हैं और गड्ढा पूरा नहीं होता है, गड्ढा कंप्लीट नहीं होता है, कुआं तैयार नहीं होता है। यानी कि उसने क्या किया, पहले उसने कहीं पर 2 फीट गड्ढा किया था, फिर 5 फीट गड्ढा किया था, फिर कहीं 8 फीट गड्ढा किया था, फिर किसी दूसरे जगह 12 फीट गड्ढा किया था, फिर किसी जगह 22 फीट गड्ढा किया। अब सोच कर देखिए दोस्तों कि उस गड्ढे करने के तरीके में कोई अंतर था, कार्य करने में कोई अंतर था, समय में कोई अंतर था, इफोर्ट में कोई अंतर था, प्रोसेस में कोई अंतर था? नहीं। लेकिन अंतर एक ही चीज था कि उसने अलग अलग जगह अलग अलग मापदंड में गड्ढा किया था। कहीं 5 फीट गड्ढा किया, कहीं 2 फीट गड्ढा किया, कहीं 8 फीट गड्ढा किया, कहीं 12 फीट गड्ढा किया, कहीं 22 फीट गड्ढा किया। अब सोच कर देखिए 22 फीट और 12 फीट कितना होता है? 32 फीट। और 8 फीट कितना होता है? 40 फीट। 40 फीट और 5 फीट कितना? 45 फीट। 45 फीट और 5 फीट, 3 फीट और 2 फीट कितना होता है? 50 फीट का गड्ढा उसने किया, पर उसने पानी नहीं निकाल पाया। उसकी जो इच्छाएं थी, उसकी जो मंजिल थी, वो प्राप्त नहीं कर पाया, वो सफलता को नहीं प्राप्त कर पाया। यदि वो एक ही गड्ढे पर उतना ही एफर्ट, उतना ही समय और उतना ही लागत लगाकर कार्य करता, तो उसके एक जगह में 50 फीट गड्ढे होते और 50 फीट गड्ढे होने के कारण उसके पास पानी की प्राप्ति आसानी से हो जाती। तो दोस्तों समझने वाली बात है। बहुत पुराने बॉक्सर ब्रूस ली जी ने भी यही कहा था कि मैं 1000 तरह के तरीकों से लड़ने वालों से मैं नहीं डरता, मैं सिर्फ डरता हूं कि वो बंदा सामने वाला किसी एक पंच को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। यदि एक पंच को उसने 1000 बार प्रैक्टिस किया हो, उससे बचना मुश्किल है। 1000 तरीके से करने वाला व्यक्ति, उसके पंच में पावर नहीं होती है। तो दोस्तों समझने वाली बात है, नॉलेज के साथ आपका व्यवहार यदि उसी तरह से है जैसे चीजों के साथ है या वस्तुओं के साथ है, तो दोस्तों आप कुछ मिस कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों कंपनी हो या बिजनेस, स्टेप हो या फॉर्मूला, सक्सेस तो तभी आती है जब आप अपने नॉलेज की प्रैक्टिस हारते हुए भी कितनी बार जीवन में करते हो। उस नॉलेज की प्रैक्टिस में आपकी रिपीटेशन कितनी बार है। प्रैक्टिस में हार होती है, प्रैक्टिस में समय भी लगता है। प्रैक्टिस आपकी लगन और क्षमता पर निर्भर करता है। लगातार प्रयास ही आपको शिखर पर पहुंचाती है दोस्तों। यही सफलता का फॉर्मूला है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन आपके जीवन में आपको निखार लाती है। आपके हारते हुए भी आपकी जिंदगी में आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाती है। आपके लगातार प्रयास ही आपको सफलता पर ले जाती है। लगातार प्रयास ही आपको शिखर तक पहुंचाती है। यही सफलता का फॉर्मूला है। तो दोस्तों क्यों ना आज से आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो या बिजनेस में हो या सेल्स में हो या किसी भी क्षेत्र में है, आपकी अपनी कार्य की लगातार प्रयास करना ही आपके जीवन की सफलता बन सकती है। तो दोस्तों मेरे स्वांसी विजन यूट्यूब को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इसी तरह की जानकारी और इसी तरह की एजुकेशन और इसी तरह की मोटिवेशनल पोस्ट आपको लगातार मिलती रहेगी, जिससे आप अपनी जिंदगी में कुछ नए जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को सफलता के शिखर पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो पर अगले नए मोटिवेशन टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट्स पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।